दोस्तों, आपके अपने चैनल ब्रिचाइल जीनियस में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज में पूछे जाने वाले प्रश्नों को आज से हम हल करेंगे। ठीक है, ये बच्चों गणित का प्रश्न है जो कि 2019 में पूछा गया है। ठीक है, देखिए बच्चों, जो सेट होता है, सेट का पेपर होता है सेकंड पेपर, उसमें बच्चों क्या क्या आता है, साइंस 35 क्वेश्चन साइंस का रहेगा और 35 क्वेश्चन सोशल साइंस का, बाकी 20 क्वेश्चन मैथ का रहेगा। टोटल कितना होता है बच्चों, 90 क्वेश्चन। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन 35 साइंस और 35 सोशल के होने के बाद 70 हो गए, तो 71 से 90 तक मैथ होता है। ठीक है बच्चों, तो 2019 में पूछा गया प्रश्न है बच्चों, देखो क्या है, 3 सही 1/4 भागे 1 सही 1/4 का मान कितना होगा। ठीक है, इसका 4 ऑप्शन भी दिया गया है बच्चों। तो 4 ऑप्शन देखिए बच्चों कितना दिया गया है। ये है आपका, सॉरी देखिए यहाँ पे, यहाँ देख लीजिए, यहाँ इसको हम कट कर दे रहे हैं। देखिए ये आपका दिया है कितना है, 13/5। बी कितना दिया है बच्चों, 5/13। और सी कितना दिया है बच्चों, 13/4। और डी कितना दिया है बच्चों, 65/16। तो यही क्वेश्चन है बच्चों। देखिए दिया है 3 सही 1/4 भागे 1 सही 1/4 का मान कितना होगा। तो इंग्लिश में भी बच्चों क्वेश्चन होता है, हिंदी में भी देखिए। तो इंग्लिश में क्या है, वैल्यू ऑफ 3 1/4 डिवाइड बाई 1/4 इज इक्वल टू। तो इसका मान हमको निकालना है बच्चों। देखिए तो कितना हो जाएगा, ये सॉल्व करिए बच्चों। देखिए तो 3 1/4 भागे डिवाइड बाई 1/4। ठीक है बच्चों, इसको पहले हम हल कैसे करेंगे बच्चों। क्या है, मिश्रित भिन्न में दिया है। किस में दिया है, मिश्रित भिन्न में दिया है बच्चों। इसको पहले हम साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, साधारण भिन्न के बाद इसको हम हल कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है बच्चों, इसको साधारण भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसमें बच्चों साधारण में भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, इसका जो हर होता है और जो सही भिन्न उसमें क्या होता है बच्चों, इसका गुणा किया जाता है। ठीक है, गुणा करने पे जो आएगा उसको अंश में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जैसे देखिए बच्चों, इसका क्या होगा, 3 का पहाड़ 4 बार पढ़ेंगे, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौक 12। तो 12 अंश में देखिए बच्चों, इसको क्या करेंगे 12, अब अंश में इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है बच्चों, 12 + 1 अंश कितना है 1/4 डिवाइड बाई, अब इसको भी ऐसे करेंगे बच्चों, इसको इसके साथ क्या करेंगे, गुणा करेंगे और जो आएगा उसको अंश में क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसका इसमें गुणा होगा 4 3 4 1 का 4, कितना हो जाएगा 4 + 1 4 + 1। ठीक है, और डिनोमिनेटर कितना है 4। तो अब बच्चों इसको 12 में 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 13/4 भागे कितना हो जाएगा 4 1 5/4। अब देखिए बच्चों, अब इसके आगे जब हल करेंगे तो क्या होगा बच्चों, यहाँ देखिए जो यहाँ अंश होता है, जो जिससे भाग दिया जाता है बच्चों, जो अंश होता है इसको हम क्या करते हैं, हर में ले जाएंगे, और जो हर रहेगा उसको क्या करेंगे, अंश में, और जो ये भाग का चिन्ह होगा इसके स्थान पे क्या आ जाएगा बच्चों, गुणा का चिन्ह। ठीक है, क्या आएगा भाग के स्थान पे, गुणा का चिन्ह। देखिए कैसे क्या होगा, यहाँ पे आगे कितना हो जाएगा बच्चों, ये पहला वाला भिन्न सेम वैसे का वैसा रहेगा 13/4। अब भाग के स्थान पे क्या हो जाएगा यहाँ बच्चों, जो भाग के स्थान पे यहाँ हो जाएगा गुणे। ठीक है, अब अंश कितना है इसका बच्चों, 5 है, तो क्या होएगा, हर में आ जाएगा, और हर जो है अंश में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों 4/5। जो हर है वो अंश में हो गया, जो अंश है हर में हो गया। ठीक है, और भाग के स्थान पे क्या हो गया, गुणा। तब इसको हल कर दीजिए बच्चों, कितना हो जाएगा, अंश का गुणा अंश में और हर का गुणा हर में, तो 13 × 4/4 × 5। अब देखिए बच्चों, यहाँ से आप काट भी सकते हैं, इसको काटिए, 4 1 का 4 4 1 का 4। सेम संख्या से हम किसी भी जब काटेंगे तो सेम संख्या से काटेंगे। तो 4 से कट रहा है बच्चों, 4 1 का 4 4 1 का 4। अब 13 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 13 1 का 13 आ गया, और इसका 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 5 1 का 5।
तो यही हमारा क्या हो गया बच्चों, आंसर हो गया। कितना, 13/5। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों हमारा, देखिए ऑप्शन नंबर ए, 13/5 ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, दिए गए समबाहु त्रिभुज में अधिकतम कितनी सममित रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखिए बच्चों इंग्लिश में, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन द गिवन रेगुलर पॉलीगन। 4 ऑप्शन दिए गए बच्चों, 1 है 4, 2 है 3, तीसरा है 6 और चौथा है 10। तो देखिए बच्चों इसमें कितने भुजाएं हैं, 6। तो देखिए बच्चों इसमें 6 भुजाएं दी गई हैं रेगुलर पॉलीगन। तो बच्चों इसमें होता है कि कितनी समांतर, जितनी भुजाएं होती हैं उतनी समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्या कहे, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रेखा मतलब सममित रेखा खींची जा सकती है। जैसे एक भुजाएं हो गई तो इसके समांतर रेखा एक खींची जाएगी ऐसे, जैसे देखिए ए भुजा है तो ऐसे इसके समांतर एक रेखा खींची जा सकती है। ए है तो इसके समांतर एक रेखा खींची जा सकती है। ए वाली भुजा है तो इसके समांतर एक रेखा ऐसे खींची जा सकती है। ए वाली भुजा है तो देखिए इसके बाद ए वाली भुजा है तो इसके समांतर ऐसी रेखा खींची जा सकती है। ए है तो इसके समांतर ऐसी रेखा खींची जा सकती है। और ए है तो देखिए ए वाली भुजा है तो इसके समांतर ऐसी रेखा खींची जा सकती है। देखिए बच्चों, तो जितनी भुजाएं होती हैं उतनी सिमेट्रिक रेखा खींची जा सकती है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 भुजा है तो कितनी सिमेट्रिक रेखा खींची जा सकती है बच्चों, 6 सिमेट्रिक रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है बच्चों, 6 सिमेट्रिक लाइन क्या हो जाएगी बच्चों, लाइंस खींची जा सकती हैं। अगर त्रिभुज होता है तो कितनी, तीन सिमेट्रिक रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक ऐसे करके, एक ऐसे करके और एक ऐसे करके। ठीक है, और अगर चतुर्भुज होता तो कितनी, 4 सिमेट्रिक रेखाएं खींची जा सकती हैं। जैसे ऐसे देखिए, एक ऐसे करके, एक ऐसे करके, एक ऐसे करके और एक ऐसे, मतलब जितनी भुजाएं होंगी उतनी सिमेट्रिक रेखा होगी। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर तीसरा। कितना, 6 सिमेट्रिक रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, मैथ का क्वेश्चन है बच्चों। तो चलिए देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71-72 हो गए हैं बच्चों। 73 क्या है बच्चों, बताइए। क्वेश्चन 73 देखिए, प्रश्न देखिए बच्चों, दिए गए चित्र में दिए गए चित्र में कोण यक्ष का मान होगा 4 ऑप्शन दिया है बच्चों। चित्र जो दिया गया बच्चों 50 45 जो चित्र दिया गया है, देखिए ऐसे जो चित्र दिया गया है, आंसर आपका सही होगा। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। देखिए ऐसे जो चित्र दिया गया है, वाला एंगल कितना दिया गया बच्चों, कहीं पे देखिए ए वाला लाइन पे कितने का कोण बनता है, साइड में 100, और ये वाला कितना दिया गया बच्चों, 180 डिग्री बनता है। 60 180 ऊपर, और यही यक्ष 180 पूछ रहा है कितना होगा। ठीक है, तो देखिए स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से लेके कह रहा है बच्चों, देखिए इंग्लिश में क्या है, वैल्यू ऑफ एंगल एक्स इन द गिवन फिगर एक साइड मतलब है। एक कितना दिया है बच्चों, 1 और 40 स्ट्रेट लाइन है, 2 50, तो एक साइड दिया गया 45, यहाँ से देखिए और 4 निकली है 110। ये वाला एंगल 4 ऑप्शन बताना है बच्चों, आपका कौन सा सही होगा, यक्ष का मान हमको बताना है। ये वाला कितना होगा, तो बच्चों ये आपको ये पता होगा किसी भी त्रिभुज की 3 अंतक कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। ठीक है, और एक रेखा अगर खींची जाती है कोई भी ऐसे, देखिए बच्चों अगर कोई भी ऐसी स्ट्रेट लाइन है 10, तो कोई भी एक रेखा तिर्यक रेखा जब कट करती है तो कितना आएगा बच्चों, तो एक रेखा पे कितने अंश का कोण बनता है टोटल बच्चों, एक साइड में 180 आ गया बच्चों 70। अगर तिर्यक रेखा कट कर रही है दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180। अब यहाँ पे बच्चों देखिए एक रेखा ऐसे पूरा कट में स्ट्रेट लाइन जा रही है ना, एक कोण दिया है 110, उसके अंदर दूसरा कितना हो जाएगा बच्चों, 1, दूसरा कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 180 पूरा होता है यहाँ से यहाँ तक, तो 180 माइनस 100 प्लस 10 आपका दूसरा कोण, अंदर वाला कोण ये वाला मालूम हो जाएगा कितना हो जाएगा। 180 में से 110 निकालेंगे कितना आएगा बच्चों, तो हल करिए बच्चों कितना आ जाएगा,
ये कितना आ गया 70 अंश। 70 और तो 60 आपका ये वाला अंदर कोण कितना हो गया बच्चों 10। 70 अंश। अब आप जानते हैं त्रिभुज का नियम है, और 60 कितना हो जाएगा त्रिभुज के किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, ठीक है। 180 अंश। तो एक तो आप प्लस जोड़ेंगे में बच्चों यहाँ कितना है पे तीनों इधर कोणों जाएगा का तो योग, क्या हो जाएगा, बराबर एक किधर x जाता है तो माइनस में हो प्लस जाता है, तो एक कोण x कितना है बराबर कितना हो जाएगा 60 बच्चों 100 प्लस अगला कोण कितना है बच्चों माइनस 170 बराबर कितना हो गया 130 निकालेंगे कितना आएगा 180 बच्चों, अंश। यही होता है ना। जीरो में से जीरो, तो 5 में आप 3 देखिए गए, बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 में 3 गए 500 x कितना हो गया प्लस 70 50 और डिग्री। तो 60 कितना हो जाएगा x का मान कितना आ गया 110 बच्चों 50, मतलब ये बराबर वाला एंगल आपका कितना हो गया 180। 50 अंश। ठीक है बच्चों, देखिए तो कौन आगे सा ऑप्शन देखिए सही यहाँ होता पे है बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा बच्चों, 180 सही हो माइनस जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 110। सही हो तो जाएगा। x बराबर ठीक है? कितना आ जाएगा बच्चों 180 चलिए में नेक्स्ट 10 क्वेश्चन निकालेंगे, देखते हैं। 110 निकालेंगे कितना आएगा बच्चों 70 अंश। तो अगला आपका क्वेश्चन x बच्चों वाला देखिए, एंगल कितना हो गया जो आपका 70 अंश। ये भी 2019 में आया हुआ प्रश्न है बच्चों। यह दिया गया यदि 2x प्लस 7 इक्वल टू 15 हो तो x का मान बताइए। तो x का मान पूछ रहा है, ठीक है। देखिए इफ़ 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 15 देन वैल्यू ऑफ x इज, 4 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों 8 4 7 और 11। तो बच्चों चलिए देखिए सॉल्व करते हैं इसको, देखिए सॉल्व करिए। कि बच्चों यहाँ पे दिया है 2x प्लस 7 इक्वल टू 15। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले x को पक्षांतर करेंगे। x इस साइड से इस साइड जाएगा, प्लस है तो क्या देखिए दोस्तों यहाँ पे प्लस है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस 7। तो 2x बराबर कितना आ गया, अब 15 में से 7 निकालेंगे कितना बचेगा 8 यहाँ आ गया 8। तो x बराबर कितना आ गया, इधर गुणे में है तो इधर जाएगा बच्चों, बराबर किधर जाता है तो क्या हो जाता है भागे में, तो 8/2 कितना आ जाएगा बच्चों x बराबर 8 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा बच्चों 4। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होता है बच्चों, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 4 ही है, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा सही। आपको 2 पे ऑप्शन नंबर 2 पे क्या करना है बच्चों, गोला कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। पचहत्तर क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये भी 2019 में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि 14 12 16 8 10 का समांतर माध्य होगा। तो क्या पूछ रहा है बच्चों, समांतर माध्य। देखिए अर्थमेटिक मीन ऑफ 14 12 16 8 एंड 10 इज इक्वल, मतलब क्या होगा। तो देखिए बच्चों चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए अब आपको पता होगा बच्चों समांतर माध्य बराबर क्या होता है बच्चों, समांतर माध्य बराबर होता है बच्चों पदों की संख्या बटे पदों का योग। यानी कि यहाँ पे क्या है बच्चों, n क्या है पदों की संख्या, पदों की संख्या क्या है बच्चों n पदों की संख्या। तो क्या हो जाता है, अगर इवन पद हैं तो क्या हो जाता है बच्चों n+1, तो क्या होगा पदों की संख्या बटे पदों की संख्या। देखिए बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे पदों का योग, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे पदों का योग कितना हो जाएगा बच्चों, समांतर माध्य पदों का योग हो जाएगा 14 14 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 10 बटे कितने पद हैं बच्चों 1 2 3 4 5 बटे पदों की संख्या बटे 5। ठीक है, जोड़िए बच्चों कितना हो जाएगा 14 12 कितना हो गया बच्चों 26 26 और 16 कितना हो जाएगा बच्चों 42 42 8 50 50 10 60 कितना आ गया बच्चों 60 बटे 5। अब 60 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा बच्चों 12 25 7 कट कर दीजिए 5 1 5 5 6 5 1 5 5 दूनी 10 कितना आ गया 12/1 मतलब 12। कौन सा आंसर सही हो जाएगा बच्चों आपका
दूसरा। ठीक है, 12 आपका आंसर सही हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड अपने दोस्तों को साथ शेयर करिए। 7 तक हो चुका है, 78 देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। किसी 78 क्वेश्चन क्या है बच्चों, किसी बहुफलक में यदि 8 शीर्ष तथा 6 फलक हो तो उनके किनारों की संख्या होगी। कह रहा है किसी बहुफलक में यदि शीर्ष संख्या कितनी है बच्चों, 8, और फलक कितना दिया है, 6, तो किनारा पूछ रहा है कि कितने किनारे होंगे। देखिए इंग्लिश में क्या हो जाएगा बच्चों, ए पॉलीहेड्रल हुज वर्टिकल्स आर 8 एंड फेस 6 देन इट्स एजेज आर। तो 4 ऑप्शन दिया है बच्चों, तो आपको बताना है कौन सा सही होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, इसके लिए आपको फार्मूला होता है कि एज, और जब एज, साइड्स एंड वर्टिकल दिया हो तो उसके लिए बच्चों फार्मूला क्या है, फलक बराबर होता है फलक प्लस शीर्ष माइनस किनारा। किसके बराबर होता है बच्चों, हमेशा 2 के बराबर। ठीक है, ये फार्मूला आप याद रखिए, फलक प्लस शीर्ष माइनस किनारा मतलब फेस प्लस वर्टिकल माइनस एज इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो वैल्यू रखिए बच्चों। देखिए फेस कितना है, 6 है, तो फेस कितना हो जाएगा बच्चों, 6 प्लस शीर्ष मतलब वर्टिकल्स कितने हैं बच्चों, 8, तो 8 माइनस किनारा इक्वल टू कितना हो गया, 2। 8 और 6 कितना हो गया बच्चों, 14 माइनस किनारा इक्वल टू 2। देखिए बच्चों ये माइनस है तो इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, ये आएगा इधर तो बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस। तो किनारा बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, किनारा इज इक्वल टू 14 माइनस 2, कितना आ गया बच्चों, 12। किनारा कितना आ गया, 12 मतलब 12। कितना किनारा है बच्चों, 12। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर पहला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 79 मतलब 79। देखिए क्या दिया है, संख्या 249 में 4 का एकाधिकेन पूर्वेण होगा। देखिए इंग्लिश में क्या दिया बच्चों, एकाधिकेन पूर्वेण ऑफ 4 इन 245 इज। तो देखिए बच्चों सॉल्व करिए, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। कह रहा है बच्चों एकाधिकेन मतलब पहले समझिए एकाधिकेन क्या होता है बच्चों, फिर एकाधिकेन पूर्वेण। देखिए एकाधिकेन क्या होता है बच्चों, एकाधिकेन, एकाधिकेन का मतलब क्या होता है बच्चों, एक अधिक। क्या होता है, एक अधिक मतलब जिस संख्या का एकाधिकेन पूछा जाए उसका क्या करेंगे बच्चों, एक अधिक हो जाएगा। जैसे इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं बच्चों, एक डॉट लगा के। जैसे 4 का एकाधिकेन पूछ रहा है तो 4 का बच्चों क्या करेंगे, 4 डॉट, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा इसका, 5। अगर 2 का एकाधिकेन पूछ रहा है, 2 का मतलब इसका क्या हो जाएगा बच्चों, एक अधिक मतलब 2 से अधिक क्या हो जाएगा, 3। इसी प्रकार अगर 1 का पूछ रहा है, 1 का एकाधिकेन पूछ रहा है तो 1 का कितना हो जाएगा बच्चों, 2। ठीक है, जिस संख्या का पूछेगा उससे एक अधिक। अगर 6 का पूछ रहा है बच्चों एकाधिकेन तो 6 का एकाधिकेन कितना हो जाएगा बच्चों, 7। समझ में आया, किसी भी संख्या का अगर एकाधिकेन पूछे तो उस संख्या डॉट लगा के उससे एक अधिक हो जाएगा। एकाधिकेन मतलब एक अधिक। चलिए देखते हैं एकाधिकेन पूर्वेण। एकाधिकेन पूर्वेण क्या होता है बच्चों, जिस संख्या का एकाधिकेन पूछेगा उससे जिस संख्या का एकाधिकेन कहे उसके पूर्वेण मतलब पहले वाली संख्या का क्या करेंगे, हम एक बढ़ा देंगे। जैसे देखिए उदाहरण के तौर पे अगर कह दे 131 का एकाधिकेन अगर पूछ लिया, कह रहा है 131 में अगर हम कहे कि 3 का एकाधिकेन बताइए, एकाधिकेन पूर्वेण क्या बताना है बच्चों, एकाधिकेन पूर्वेण। अगर कहे 131 में कहे एकाधिकेन पूर्वेण बताइए तो क्या हो जाएगा बच्चों, 3 के
पहले वाली संख्या का, सॉरी बच्चों, अगर देखिए बच्चों, अगर कहे एकाधिकेन हो गया बच्चों। अब देखा एकाधिकेन पूर्वण्य क्या कहते हैं। अगर बच्चों देखिए किसी भी संख्या का एकाधिकेन पूर्वण्य पूछे, तो पूर्वण्य मतलब संख्या बच्चों, एकाधिकेन तो बता दिए आपको। एकाधिकेन पूर्वण्य मतलब क्या होता है, जिस संख्या का एकाधिकेन पूर्वण्य पूछे उस संख्या के क्या होगा, एक पहले। देखिए एकाधिकेन पूर्वण्य क्या होता है, एकाधिकेन पूर्वण्य क्या हो जाएगा बच्चों। अगर जैसे कहे 115 में 5 का कहे, अगर 5 का कहे, 5 का बताइए एकाधिकेन पूर्वण्य, तो 5 के पहले वाली संख्या, 5 के पहले क्या है बच्चों, 1, तो इसका मतलब 1 जो इस पे क्या लग जाएगा, बार, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, 1। अब 1 क्या होगा, 1 बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 125। ठीक है। अब जैसे कहे 432 में कहे 2 का एकाधिकेन पूर्वण्य क्या होगा, तो 2 के पहले क्या है बच्चों, 3, तो 3 पे डॉट लग जाएगा, तो 3 क्या हो जाएगी, संख्या 1 बढ़ जाएगी। ठीक है बच्चों। तो 400 कितना हो जाएगा, ये 42। देखिए जैसे यहाँ पे 5 का कहा, 5 का एकाधिकेन पूर्वण्य मतलब 5 के पहले क्या है, 1, तो एक संख्या क्या हो जाएगी, 1 अधिक हो जाएगी बच्चों। अब यहाँ 2 की कहा है, 2 का मतलब एक संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। 2 के पहले एकाधिकेन पूर्वण्य क्या है, 3, 3 का एकाधिकेन पूर्वण्य क्या हो जाएगा बच्चों, 4। अब इसी प्रकार देखिए अब इसमें क्या कहा है, 149 में 4 का, देखिए बच्चों क्या कहा है, 249 में 4 का कहा है, 4 का एकाधिकेन पूर्वण्य, 4 के पहले क्या है बच्चों, 2, तो इस पे 2 पे क्या लग जाएगा बच्चों, आपका डॉट लग जाएगा। अब 2 का क्या हो जाएगा बच्चों, इसका एकाधिकेन पूर्वण्य कितना हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा, क्या होगा 3, बाकी संख्या वही रहेगी। ठीक है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, देखिए कितना दिया है, यही आपका एकाधिकेन पूर्वण्य, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। चलिए देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 80। देखिए एक कोण का मान अपने संपूरक कोण के बराबर है, वह कोण बताइए। कह रहा है कि एक कोण का मान वो अपने संपूरक कोण के क्या है, बराबर है, तो उसका मान पूछ रहा है। देखिए एंगल विच हैज़ इक्वल वैल्यू एज इज सप्लीमेंट्री एंगल इज, तो दिया है 4 आसान, आपको बताना है बच्चों क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। मान लीजिए बच्चों क्या दिया है, कोण, माना कोण क्या है, यक्स है। माना जो कोण दिया है, कोण क्या है, यक्स है। तो संपूरक कितना होता है बच्चों, तो यक्स का किसी भी कोण का संपूरक क्या होता है, 180 में से घटा दिया जाता है तो संपूरक निकल आता है। ठीक है बच्चों। तो संपूरक कोण कितना हो जाएगा बच्चों, क्या संपूरक कोण, यक्स का संपूरक कोण कितना हो जाएगा बच्चों, 180 में से माइनस करने पे संपूरक कोण आता है 180 माइनस यक्स, मतलब दो कोणों का योग हमेशा क्या होता है बच्चों, एक रेखा के जैसे, एक रेखा यही है, उसमें दो कोणों का एक साइड में जो कोण बनता है, एक कोण दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, संपूरक होते हैं। जैसे ये यक्स है तो कितना हो जाएगा बच्चों, 180 माइनस यक्स, दो कोणों का योग हमेशा 180 अंश होता है। ठीक है। तो क्या है बच्चों, कोण बराबर, एक कोण मतलब जो है अपने संपूरक के बराबर है, तो प्रश्नानुसार किसके बराबर हो जाएगा, यक्स बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 180 माइनस यक्स, मतलब ये जो यक्स कोण है उस अपने संपूरक के बराबर है। ठीक है। तो यक्स इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, यक्स प्लस यक्स बराबर 180, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2x बराबर 180, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 180 माइनस बटे 2, तो यक्स का मान कितना आ गया बच्चों, 90, मतलब वह कोण कितना होगा, 90 अंश। तो बच्चों अगर एक कोण कितना होगा, ये 90 हो जाएगा, तो दूसरा भी कोण कितना होगा, 180 में से 180 माइनस 90 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 90 आएगा। तो मतलब दोनों कोण क्या होगा, पूरक और संपूरक दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। ठीक है बच्चों। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर तीसरा आपका सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81 क्या है, 81। संख्या 121 की घन संख्या होगी, द क्यूब ऑफ नंबर्स 121 विल बी। तो क्या है बच्चों, पूछ रहा है 121 का घन क्या होगा। तो बच्चों किसी भी संख्या का घन क्या होगा बच्चों, हमेशा क्या आएगा, अगर विषम संख्या है तो उसका घन क्या होगा बच्चों, विषम होगा। देखिए मतलब 121 का पूछ रहा है घन कितना होगा, तो सॉल्व करिए बच्चों, मतलब 121 गुणे 121 गुणे 121,
तो गुणा करिए बच्चों, देखिए कितना आता है 121 गुणे 121, देखिए कितना आ जाएगा बच्चों। एक का गुणा एक में करेंगे बच्चों, एक का एक, एक दुक्का दो, एक का एक, दो का गुणा करिए बच्चों, दो का दो, दो दूनी चार, दो एक का दो, फिर गुणा करिए बच्चों, इसमें एक का एक, एक दुक्का दो, एक का एक, अब जोड़ दीजिए बच्चों, एक दो दो चार, एक पाँच एक छः, दो दो चार एक, तो कितना आ गया बच्चों 14,621। अब इसमें किसका गुणा करना है बच्चों 121 का, देखिए कितना आता है बच्चों इसका गुणा करने पे, मतलब 14,121 गुणे 121, देखिए कितना आता है बच्चों इसको गुणा करने पे। एक का गुणा होगा तो एक, एक चौका चार, एक छक्का छः, एक चौका चार, एक का एक। अब दो का गुणा करिए बच्चों, दो एक का दो, दो चौ चार, दो छः 12 का, दो हाथ से लगा एक, दो दूनी चार एक, दो चौका आठ एक 9, दो एक का दो। अब इसका गुणा करिए बच्चों, एक का एक, एक का एक चौका चार, एक छक्का छः, एक चौका चार, एक का एक। अब दोनों ऐड कर दीजिए बच्चों, देखिए कितना आता है, एक का एक हो गया, चार दो छः, छः छः आठ 14 एक, 15 का 5, चार दो छः, छः चार 10, 10 एक 11 का एक, एक 9 10, 10 छः 16, 16 एक 17 का 7, दो चार छः, छः एक 7, एक एक 2, कितना आ गया बच्चों देखिए 27,71,561। तो लास्ट वाली संख्या क्या है बच्चों विषम, तो कैसी संख्या है विषम। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, वो मतलब संख्या 121 का घन क्या है संख्या होगी बच्चों एक विषम संख्या, क्या होगी आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, वो कैसी संख्या आएगी एक विषम संख्या आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 81। तो देखिए दोस्तों क्या दिया गया है, -4 की पावर -1 की पावर 1/2 का मान है। वैल्यू ऑफ 4 पावर -1 की पावर 1/2 इज इक्वल टू, आप चार ऑप्शन दिए बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए दोस्तों सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, 4 की पावर -1 की पावर 1/2, कई तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए देखिए, एक तरीके से जब किसी भी संख्या का पावर -1 होता है तो उसकी वजह से, जैसे बच्चों देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई भी संख्या लिखा है, जैसे 1, जैसे लिखिए मान लो 2 लिखा है 2 की पावर -1, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों, इसका मतलब हो गया ये डिनोमिनेटर है। तो क्या होता है बच्चों 1 की पावर 1/2, क्या होता है इसका मतलब 1/2 की पावर 1 मतलब 1/2। तो इसी तरह इसका देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/, में चला आएगा 1/4, पूरे की पावर क्या हो जाएगा बच्चों 1/2। अब इसको क्या लिखेंगे बच्चों 1/2 को, अब इसको हम लिख सकते हैं 1/4 को हम लिख सकते हैं बच्चों 1/2 गुणे 1/2, 2 गुणे 2। ठीक है, तो पावर 1/2, तो इसको हम लिखा जा सकता है बच्चों 1 की पावर 2 का मतलब वही आएगा, और 2 की पावर 2 का पूरी पावर 1/2। तो दो देखिए इसकी पावर भी 2 है, अगर इसकी पावर 2 कर देंगे तो कोई अंतर आएगा 1 गुणे 1 में, यहाँ देखिए लिख सकते हैं यहाँ पे 1 गुणे 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 की पावर 2 और 2 की पावर 2, 1 1 है तो 2 की पावर 2 हो गया बच्चों। यहाँ पे क्या हो गया 1/2, एक पावर इसकी एक पावर दोनों की सेम पावर है, तो 2 गुणे 1/2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखिए 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से कट गया, तो क्या आ गया बच्चों यहाँ पे देखिए 1/2 की पावर 1, तो इसका मतलब क्या आ गया 1/2। तो देखिए बच्चों कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 83,
चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का केवल एक जोड़ा समांतर है लेकिन समान नहीं है, यह चतुर्भुज होगा। कह रहा है बच्चों ऐसा चतुर्भुज जिसका सम्मुख भुजाओं का केवल एक जोड़ा क्या है, समांतर है, लेकिन क्या है, समान नहीं है, यह चतुर्भुज होगा। तो आपको बताना है बच्चों कौन सा चतुर्भुज होगा। 4 ऑप्शन दिया है, देखिए। एक क्वाड्रिलेटरल हैविंग एग्जैक्टली वन साइड ऑफ वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड बट साइड आर नॉट इक्वल, द क्वाड्रिलेटरल विल बी, मतलब क्या होगा, मतलब कह रहे हैं बच्चों एक ऐसा चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का केवल एक जोड़ा क्या है, समांतर है, मतलब सिर्फ एक जोड़ा क्या है बच्चों, आपको समांतर दिया है, ठीक है, लेकिन समान नहीं है, मतलब बराबर नहीं है। बाकी जोड़े क्या है बच्चों, समांतर नहीं है, ठीक है, ऐसे करके दिया है। तो अब क्या क्या कर रहा है बच्चों, यह चतुर्भुज कैसा चतुर्भुज होगा। तो ऐसा चतुर्भुज बच्चों तो किस तरह का चतुर्भुज होगा, समलंब चतुर्भुज। ऐसा चतुर्भुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो, सिर्फ एक जोड़ा क्या होता है बच्चों, समांतर होता है, समलंब चतुर्भुज होता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। यही आपका एक चतुर्भुज बनेगा जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो बच्चों, एक जोड़ा जो है उसमें क्या होता है, समांतर होता है, और बाकी कोई भी भुजा उसमें क्या होती है, बराबर नहीं होती है, इसलिए एक ऐसा चतुर्भुज होगा समलंब चतुर्भुज। आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। एक 21 सेमी त्रिज्या वाले पहिए को 2 चक्कर घुमाने से तय की गई दूरी, तो मतलब कह रहा है बच्चों एक 21 सेंटीमीटर क्या है, पहिया है, इसको घुमाने से 2 चक्कर कितना दूरी वो तय करेगा। एक देखिए क्या है इंग्लिश में, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द रोटेटिंग व्हील ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर इनटू रोटेशंस इज, मतलब बच्चों कह रहा है, देखिए सोल्यूशन इसका यही बच्चों, आपको जैसे एक क्या दिया है, पहिया, पहिया कैसा होता है, गोला, तो इसका ये त्रिज्या क्या दिया है बच्चों, यहीं से इसकी त्रिज्या दी है आपको 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही 2 चक्कर घुमाने के लिए कह रहा है कि 2 चक्कर घूमने पे, जैसे पहिया घूमेगा तो 2 चक्कर मान लीजिए यहाँ तक आ गया, तो यही इतना दूरी चलने में उसको कितना दूरी चला है, ठीक है, यही डिस्टेंस पूछ रहा है कि कितना दूरी आपको ये चला है, ठीक है, 2 चक्कर लगाने में। तो यही बच्चों आपको हम क्या निकालेंगे, इसकी पहिए का पहिए क्या होता है, वृत्त, वृत्त का जो हम क्या निकालेंगे बच्चों, परिधि, परिधि निकाल के उसमें 2 का गुणा कर देंगे तो क्या आएगा हमारा, 2 चक्कर में कितनी दूरी वो तय करेगा। तो वृत्त मतलब पहिया, पहिया की परिधि क्या हो जाएगा बच्चों, वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई आर, जहाँ बच्चों देखिए त्रिज्या कितना दिया है, कई सेंटीमीटर आर, रख दीजिए बच्चों 2 गुणे पाई का मान कितना होता है बच्चों, 22/7, पाई का मान कितना होता है बच्चों, 22/7 सेंटीमीटर, और सॉरी 22/7 ही होता है, गुणे त्रिज्या कितना दिया है बच्चों, 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। तो काट दीजिए बच्चों, इसको कट करिए, देखिए कितना आता है, 7 × 7, 7 × 21, कितना आ गया बच्चों, 2 गुणे 22 गुणे 3 सेमी, ठीक है, गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6, 6 का गुणा 22 में करेंगे कितना आएगा बच्चों, 6 गुणे 22 सेमी, तो करिए 6 दूनी 12 का 2, 6 दूनी 12 1 13, 132 सेंटीमीटर, ठीक है। यही आपका क्या हो गया, वृत्त की क्या आ गई बच्चों, ये आपकी परिधि आ गई, ठीक है। अब कह रहा है कि वृत्त की वो जो परिधि है कितने चक्कर लगा रहा है, 2 चक्कर, तो मान लीजिए आपका 1 चक्कर आ गया, ठीक है। तो 1 चक्कर लगाने में इतना दूरी चल रहा है, तो 2 चक्कर लगाने में क्या लगेगा बच्चों, 2 चक्कर घूमने पर तय दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों, 2 गुणे 1 चक्कर में इतना है, तो 2 का इसी में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, 132 गुणे 2, तो 2 दूनी
4 2 3 6 2 का 2 मतलब 264 सेंटीमीटर इतना दूरी क्या करेगा बच्चों चलेगा। तो कौन देखिए कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा इसमें बच्चों, आपका ऑप्शन नंबर पहला ही 264 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 85 39 और 65 का सरलतम अनुपात क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए तो आपको बताना है चारों में कौन सा सही होगा। ठीक है, चलिए हल करते हैं बच्चों। देखिए कौन सा ऑप्शन सही होता है इसमें, कह रहा है कि 39:65। इसका मतलब क्या है बच्चों कि 39/65। ठीक है, तो इसको काट दीजिए बच्चों। देखिए कितना से कटेगा से, जब बच्चों इस किसी भी संख्या को अंश और हर को काटा जाता है तो सेम संख्या से ही काटा जाता है। तो काटिए बच्चों, देखिए कितने से कटेगा, ये 13 से कटेगा। 13 × 5 = 65, 13 × 3 = 39। तो कितना आ गया बच्चों ये 3/5। तो इसका मतलब कितना हो गया बच्चों, इसको बस अनुपात में लिखना होगा तो 3:5। तो देखिए बच्चों कौन सा ऑप्शन आपको इसमें सही दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा 3:5 में, आपका पहला ऑप्शन ही क्या हो जाएगा बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा 3:5 के अनुपात में इसको सरलतम अनुपात में लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 बोधायन पाइथागोरस प्रमेय सत्य है। बोधायन पाइथागोरस थ्योरम इज ट्रू फॉर। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बच्चों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पाइथागोरस प्रमेय बच्चों किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है, देखिए यही है क्या है, समकोण त्रिभुज के लिए होता है। पाइथागोरस का जो प्रमेय होता है बच्चों वो हमेशा क्या होता है, समकोण त्रिभुज के लिए, किसी समकोण त्रिभुज के लिए जो कर्ण का जो योग होता है बच्चों, मान लीजिए भी यही है त्रिभुज एक, जो कर्ण का योग होता है वो दोनों भुजाओं के योग का आधा होता है। तो किस लिए बच्चों ये होता है, समकोण त्रिभुज के लिए होता है। जो पाइथागोरस प्रमेय किसके लिए, न्यून कोण के लिए नहीं होता है बच्चों, ये समकोण के लिए होता है, ना तो अधिक कोण के लिए होता है, ना इनमें से कोई नहीं। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा, ये समकोण त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय ने दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों दिया गया है 87 क्वेश्चन, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। तो कह रहा है मतलब प्रथम 100 1 से 100 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो बच्चों देखिए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन आपको देखिए बच्चों, जैसे 100 तक, जैसे 1 का आपका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, पूर्ण वर्ग मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 का करेंगे कितना आएगा बच्चों 4 आएगा। 3 का करेंगे दोस्तों स्क्वायर तो 9 आएगा। इसी प्रकार अगर 4 का करेंगे तो 16 आएगा। 5 का करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 5 × 5 = 25। 6 का करेंगे तो कितना आएगा, 6 × 4 = 36। 7 का करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 7 × 7 = 49। 8 का करेंगे कितना आएगा बच्चों, 8 का स्क्वायर तो 64। 9 का करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 9 × 9 = 81। 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 10 × 10 = 100। अब इसकी अगर इसी के ऊपर करेंगे 11 का करेंगे तो 11 में 121, तो क्या हो जा रहा है बच्चों 100 के ऊपर चला जा रहा है, इसलिए इस 100 के अंदर नहीं आएगा। तो कितना तक आएगा बच्चों, 10 तक। तो 1 से लेकर 10 तक का अगर हम संख्याओं का पूर्ण वर्ग करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, वो 100 के अंदर आएगा। 10 के ऊपर ले जाएंगे तो 100 के ऊपर चला जा रहा है, इसलिए 100 के अंदर नहीं आएगा। तो कितनी संख्याएं हुई बच्चों, 1 से लेकर 10 तक। तो कितनी संख्याएं हैं, 10 संख्याएं हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर कितना, पहला सही हो जाएगा, 10 संख्याएं होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88 देखिए बच्चों, दिए गए पद -3/3/5 a⁵ b⁵ में a का गुणांक पूछ रहा है। किसका गुणांक पूछ रहा है बच्चों, इसमें a का गुणांक पूछ रहा है कि क्या होगा। तो बच्चों जो भी जिस भी संख्या का गुणांक पूछता है, जो इसके साथ गुणा होता है वही उसका क्या हो जाता है, गुणांक। द कोफिशिएंट ऑफ a⁵ इज द गिवन टर्म्स इज। तो इसका सलूशन क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए तो किसका दिया है क्या बच्चों, -3/5 a⁵ और b⁵। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, -3/5 गुणे
ए की पावर 3 गुणे बी की पावर 3। तो देखिए बच्चों यहाँ पे इसके साथ कितने का, ए की पावर 3 के साथ कितने का गुणा हुआ है, इसका गुणा हुआ है और इसका, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा बच्चों, ए की पावर 3 का गुणांक मतलब उसके साथ कितने का गुणा हुआ है, तो कितने का गुणा हुआ बच्चों, -3/3/5 बी की पावर 3 का इतने का गुणा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसको छोड़ के बाकी इसका गुणा हुआ है और इसका, तो यही -3/5 बी की पावर 3 का। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बच्चों, इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है T8 का क्वेश्चन, देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों क्या दिया है, 73.25 डिवाइड बाई 1000 का मान क्या होगा। द वैल्यू ऑफ 73.25 डिवाइडेड बाई 1000 इज, 4 ऑप्शन दिए गए बच्चों, इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो देखिए सॉल्व करते हैं, चलिए देखिए कौन सा ऑप्शन सही होता है बच्चों। इसमें आपको क्या करना है बच्चों, दिया गया है कि 73.25 इज डिवाइडेड बाई 1000। आप इसको बच्चों कई तरीके से लगा सकते हैं, देखिए हम 2 तरीके से आपको बताएंगे। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसमें इसका भाग देना है। चलिए आपको भाग दे के दिखाते हैं बच्चों, सिंपल सा दिया गया है। तो इसका मतलब आपको 73.25 भागे क्या करना है बच्चों, 1000। तो देखिए बच्चों 73 का भाग 1000 में जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे बच्चों, 1000 का भाग 73 में जाएगा नहीं, तो आपके बच्चों दशमलव पहले हटाएंगे, तो दशमलव यहाँ पे लगाएंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले दशमलव उतारेंगे, तो कितना हो गया बच्चों यहाँ पे 725, तब भी नहीं जाएगा। तो उसके बाद क्या करेंगे बच्चों, 0 बढ़ाएंगे। अब चारों संख्या हो गई, तो कितनी बार ले जाएंगे बच्चों, 7 बार। 1000 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा बच्चों, 7000। ठीक है, अब घटाइए, कितना आ गया, 5 2 3 7 में 7 गए, कटकुट आ गया। तो दशमलव उतारने के बाद बच्चों यहाँ पे 3 बार 0 उतार सकते हैं, तो 0 आ गया। कितना बार आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, तिक के बाद 3 तिक का 3000, 4 बार ले जाएंगे तो 4000 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा इसलिए किक के जाएगा 1000 बजा 3000। ठीक है, तिक के ले जाएंगे 3000, 0 5 2 3 में 3 गए, कटकुट। अब फिर 0 आ गया बच्चों। अब धीरे दुख के बाद जाएगा, तिक के बाद ज़्यादा हो जाएगा 3000, तो दुख के बाद गया बच्चों, देखिए कितना आ गया, 2000। ठीक है, अब घटाइए, 0 0 5 आ गया, 2 में 2 कटकुट आ गया, फिर यहाँ 0 आ गया। कितने बार जाएगा बच्चों, 5 बार ले जाएंगे, तो 1000 25 5000, कितना आ गया, 5000। अब क्या हो जाएगा बच्चों, पूरी तरीके से कट जाएगा। तो कितना आ गया, देखिए आपका इसका उत्तर कितना आ गया बच्चों, 0.07325। देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होता है बच्चों, देखिए आपका ऑप्शन नंबर पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप दूसरी विधि देखिए कैसे लगाएंगे और करके। देखिए बच्चों, तो इसका मतलब क्या है, 73.25 बटे 1000। अब इसमें हम बच्चों देखते हैं, एक नीचे एक होना चाहिए, एक के साथ जितना 0 लगा है ऊपर हम उतने अंक को, जो दशमलव लगा है उसको हम बाएं तरफ खिसका देते हैं। ठीक है, अब देखिए 2 अंक पहले ही है और 3 0 है, तो 3 अंक और हम इसको खसका देंगे, तो कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए 5 2, तो 2 अंक पे पहले लगा है, 3 2 5 अंक हो जाएगा। कितना अंक, 5 अंक। हम पीछे से गिने बच्चों, 1 अंक 2 3 4 ही है, तो 1 0 क्या हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे 1 0 बढ़ाएंगे। अब देखिए कितना 0, 1 2 3 4 5 हो गया, तो यहाँ पे हम दशमलव लगा देंगे। 3 पहले ही है, 2 0 नीचे, 3 2 5 अंक, 5 अंक पे लगा दिए, तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसलिए आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों देखिए लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, 2019 पेपर का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया है, संकेत। देखिए बच्चों अंडर रूट दिया है, ऊपर 3 लगा है, इसका मतलब क्या है, घनमूल का उपयोग निम्न के लिए किया जाता है, निम्न के लिए किया जाता है। द सिंबॉलिक नोटेशन इतना इज यूज फॉर, किसके लिए होता है, आपको बताना है कि किसके लिए होता है। देखिए बच्चों, चलिए देखिए जानते हैं इसके बारे में। अगर ऐसा लिखा रहता है, इसका मतलब क्या है बच्चों, ये वर्ग होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जहाँ भी ऐसे लिख दिए तो इसका मतलब क्या है बच्चों, वर्ग, या इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर। क्या कहते हैं, स्क्वायर। और बच्चों यही अगर ऐसे करके यहाँ पे लगा दिया गया, इसका मतलब क्या है बच्चों, ये
वर्गमूल क्या है, सॉरी घन मूल, क्या इसको कहते हैं बच्चों, घन मूल। इसका मतलब क्या है बच्चों, चाहे कोई संख्या अगर लिखी रहेगी, कोई मान लो कोई भी संख्या रहेगी, अगर 1/3 लिखा है तो इसका मतलब क्या है, घनमूल। घनमूल मतलब इसको क्या कहते हैं बच्चों, क्यूब रूट, क्या कहेंगे, क्यूब रूट। ठीक है, तो ये किसका चिन्ह है बच्चों, क्यूब रूट का, घन मूल का क्या है बच्चों, घन मूल का ये चिन्ह है। ठीक है बच्चों, तो यहीं पे आपका बच्चों पूरा 20 क्वेश्चन समाप्त होता है। 71 से लेकर 19 क्वेश्चन तक यहीं पे था, तो बच्चों पूरा क्वेश्चन समाप्त होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हमारी तो लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा बच्चों यहाँ पे, घन मूल का। ठीक है, थैंक यू।